नमस्कार आप सभी को। आज 17/2/2024 से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 2 पोस्ट हैं प्रोसेस सर्वर की, उनके इंटरव्यू आज स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 पोस्ट हैं, उनके इंटरव्यू जो चलेंगे 17, 18, 19 तक चलेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुरुक्षेत्र जीके के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर कुरुक्षेत्र करा दीजिए, कुरुक्षेत्र जीके करा दीजिए। क्योंकि पीएन के जो इंटरव्यू हैं आपके वो 21 तारीख से स्टार्ट होंगे। फिर दोबारा बता रहा हूं, पीएन के इंटरव्यू 21 तारीख से स्टार्ट है। 21, 22, 23, 24, 25 तारीख तक पीएन के इंटरव्यू चलेंगे और प्रोसेस सर्वर के चलेंगे वो आपके 19 तक चलेंगे। तो आज का दिन निकल गया, कोई बात नहीं। कल जो लोग जिन लोगों का कल इंटरव्यू है वो 18 तारीख को अच्छे से इंटरव्यू दें और इस वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे उनके पास पूर्ण जानकारी पहुंच जाए। तो चलते हैं कुरुक्षेत्र की जीके के तरफ, तो जरूर आप पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्थिति, कुरुक्षेत्र की स्थिति हरियाणा में कहां है? तो भैया तुरंत बता देना, उत्तरी भाग में, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन? कुरुक्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1973 को। 21 जनवरी 1973 को। मुख्यालय, सीधी सी बात है, बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, मुख्यालय कुरुक्षेत्र ही होगा कुरुक्षेत्र का। तो इसके बाद कुरुक्षेत्र का आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल है जो भैया वो है आपका 1530 वर्ग किलोमीटर। आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं उसके लिए सॉरी। आज हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू थे, तो मैं आपको बता दूं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिया के पहले राष्ट्रपति, और मैं करा चुका हूं, इंडिया जी के पूरी करा चुका हूं, मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देख कर जाना। और हिसार से रिलेटेड क्या पूछा, जो हिसार में था, हिसार कब बना, हिसार की जनसंख्या बताइए, हिसार का सबसे बड़ा गांव, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। टोटल क्वेश्चन पूछे हैं उससे 6 क्वेश्चन पूछे हैं। और लड़के का नाम है मनिंदर, मेरे ग्रुप में ऐड है वो टेलीग्राम के में, और उसने 6 के 6 क्वेश्चन करेक्ट सही बताए हैं। और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, सब कुछ उसने सही बताया है। तो अब आपकी बारी है, मेरे पिछला वीडियो इंडिया जीके का जरूर देख कर जाएं कुरुक्षेत्र के इंटरव्यू में, ठीक है। अब आ जाते हैं मंडल, ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है भैया। अब आपको पता होना चाहिए तहसील, इसकी 4 तहसील हैं कुरुक्षेत्र की। सबसे पहले थानेश्वर, उसके बाद आपकी है पहोवा, पेहोवा, थर्ड है आपकी शाहाबाद। रानी रामपाल कहां की है? भारत की पहले कप्तान थी हॉकी की, शाहाबाद की। लाडवा, ठीक है। ये आपकी तहसील है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाई है। थानेश्वर, पेहोवा, शाहाबाद और लाडवा। इसके बाद उप तहसील, उप तहसील आपकी 3 है भाई। एक तो है लाडवा, ठीक है, लाडवा, इस्माइलवाद, इस्माइलवाद, लाडवा, इस्माइलवाद, और तीसरी है बवेन, बवेन, ठीक है, बवेन। खंड कितने हैं? खंड के बारे में आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा खंड कितने हैं कुरुक्षेत्र में, तो आप बता देना 7। और आपसे पूछे आरक्षित सीट कौन सी है, तो तुरंत कह देना शाहाबाद है जी। आरक्षित सीट यानी कि एससी ही इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की जनसंख्या जो आपको बतानी है वो है 9,64,655। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा गया है। 9,64,655। साक्षरता दर क्या है? कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर है 76.7%। और लिंगानुपात रहेगा 888, ठीक है। कुल जनसंख्या 9,64,655, साक्षरता आपकी रहेगी 76,700, और लिंग अनुपात आपका 888। इसके बाद जनसंख्या घनत्व आपका है 630, ठीक है। अब प्राचीन नाम क्या है भैया? प्राचीन नाम है इसके धर्मनगरी। दूसरा है आपका धर्मनगरी के बाद सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स, यहां पार्क बहुत हैं इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ
जनपद के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई साहब याद कर लीजिएगा, 24,000 से लेकर 28,000 तक सैलरी है प्रोसेस सर्वर और पीएन की। प्रोसेस सर्वर और पीएन की पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, नौकरी दिलाना आपके हाथ में है, आप पढ़ोगे तभी मिलेगी। इसके बाद राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा, कुरुक्षेत्र पड़ा। और थानेश्वर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेश्वर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है 15वां। कुरुक्षेत्र में कितने धार्मिक स्थल हैं? कुरुक्षेत्र में 360 धार्मिक स्थल हैं। श्रीकंठ जनपद की राजधानी बताइए, आपसे पूछा जा सकता है जज साहब द्वारा, श्रीकंठ जनपद की राजधानी, तो आप तुरंत बता देना थानेश्वर है जी, थानेश्वर। श्रीकंठ जनपद की राजधानी थानेश्वर। और महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया? तो 1014 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो तुरंत बता देना कुरुक्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र। कब स्थापना हुई? 1987। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में यह ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। अब यह कहाँ स्थित है? यह ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो उद्घाटन था, नींव किसने रखी? वो रखी थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो तुरंत बता देना राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है भाई साहब, कुरुक्षेत्र। और तहसील है थानेश्वर कुरुक्षेत्र की। रानी रामपाल संदीप सिंह का संबंध कहाँ से है? भैया शाहाबाद से है, शाहाबाद, शाहाबाद। और शाहाबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है भैया। हॉकी का गढ़ किसे कहते हैं भैया? कुरुक्षेत्र को कहते हैं, कुरुक्षेत्र। ठीक है, शाहाबाद भी कह सकते हो आप। इसका आंसर क्या दे सकते हो? शाहाबाद। सबसे पहली अनाज मंडी, सबसे पहली अनाज मंडी कहाँ है? कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में स्थित थी सर, लाडवा में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का नाम क्या है? भौर सौदान। क्या है? भौर सौदान। एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सौदान। मगरमच्छ और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य और राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित हैं? दोनों कुरुक्षेत्र में है जी, कुरुक्षेत्र। तुरंत बता देना जज साहब आपसे पूछे। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कुरुक्षेत्र। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर सौदान। इस तरीके से आप राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर, ठीक इस तरीके से आप बता सकते हो। अब मैं आपको बता दूं आपंगा तीर्थ। चलो अभी के लिए इतना ही है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरे क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी अगर आप चाहो तो कुछ 10-12 क्वेश्चन बचे हैं। हालांकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे अलग आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको मोटे तौर पर बात बता दूं, इसका दूसरा पार्ट बनाने की मुझे कोई आवश्यकता खास है नहीं, क्योंकि इसमें तीर्थ वगैरह हैं, तीर्थ वगैरह के बारे में वो ज्यादा नहीं पूछेंगे आप सभी से। तो मैंने लगभग लगभग आपको ज्यादातर क्वेश्चन करवा दिए हैं। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? मैं करवा देता हूं इसको। आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 24 जून 1991। 24 जून 1991। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। पहली डिजिटल स्क्रीन कुरुक्षेत्र बता सकते हो। चीनी मिल कहां स्थित है भैया? शाहबाद। इसको भी कर लीजिए, चीनी मिल, चीनी मिल कहां है? शाहबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1983-84 में। 1983-84 में। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर भी कोई ज्यादा अलग से क्वेश्चन पूछे गए तो मैं उसका वीडियो कल ला दूंगा। फिलहाल आप इससे तैयारी कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं इंडिया जी के करंट अफेयर के वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, उनको जरूर देख लेना आप।
और मेरा उद्देश्य यही है कि आपके घर में सरकारी नौकरी आए किसी भी तरीके से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर। और प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आप सभी के लिए इतना कर रहा हूं, आपकी नौकरी के लिए प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूं। प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास अपडेट आती रहे नौकरियों की, जॉब्स की, सारी चीजों की। मैं आपको हर चीजें बताता हूं। तो प्लीज अब आप सभी जान गए होंगे कि मैं आप लोगों के लिए कितना तत्पर हूं, कितना काम करता हूं। तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक करें और किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट कर सकता है, ठीक है भाई। मैंने आपको लगभग लगभग सारी बात बता दी। इंडिया जीके के मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कल मैं एक पार्ट इंडिया जीके का जरूर लाऊंगा, क्योंकि कल 17 तारीख, आज 17 तारीख को जितने भी क्वेश्चन प्रोसेस सर्वर के मैं पूछे गए थे उनको मैं लाऊंगा और उनसे कुछ अलग क्वेश्चन भी लाऊंगा जो लगभग लगभग उनसे मिलते जुलते हैं और वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें। कल मैं जरूर एक वीडियो लाऊंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन जैसा आप रिपीट कर देते हैं वो नए क्वेश्चन लाएंगे कहां से। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये टीचर हमारे हैं और हमको नौकरी दिलाने के लिए कितने तत्पर हैं। तो प्लीज फिर दोबारा कहूंगा, जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास अपडेट आती है, और कमेंट भी करें। नमस्कार।